Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we will learn how to use chi-square in SPSS. chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये डिटरमिन करता है एसोसिएशन को, यानी रिलेशनशिप को दो या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो नॉमिनल वेरिएबल होते हैं जिसमें आप एक्चुअली नॉमिनेशंस कर सकते हैं। तो इसको हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डिटरमिन्स whether there is an association between the categorical variables. इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस है। पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं उसमें एक्चुअली हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं जो पॉपुलेशन के मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। और नॉन पैरामीट्रिक में हमारे पास पैरामीटर्स गिवन नहीं होते। तो chi-square को हम टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कह सकते हैं, इसलिए कि दिस टेस्ट एक्चुअली यूटिलाइजेज द कंटिंजेंसी टेबल टू एनालाइज द डाटा। अ कंटिंजेंसी टेबल इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस टेबुलेशन, क्रॉस टैब और टू वे टेबल। इट इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन विच द डाटा इज क्लासिफाइड, यानी आपने डाटा की क्लासिफिकेशन कर लेनी है, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं और एक्चुअली उसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। The categories of one variable appear in row and the category of other variable appear in column. Each variable must have two or more categories. ठीक है। Each cell actually reflects the total counts or cases for specific pair of categories. तो हमारे पास जो chi-square है इसको SPSS पे परफॉर्म करने के लिए एक एग्जांपल मैंने जो ली है उसमें दो हमारे पास रिसर्च ग्रुप्स हैं जो कि फीमेल्स के हैं, वुमेन के हैं, और इनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आपके सामने ग्रुप 1 में और स्टूडेंट का जो पहला रोल ले रहे हैं, इसमें जो टोटल काउंट आ रहा है दैट इज़ 40। ठीक है। तो आपने करना क्या है, SPSS पे सबसे पहले वेरिएबल व्यू में आना है और ग्रुप्स और कैटेगरीज ये जनरेट कर लेनी है। और ग्रुप्स में वैल्यूज़ में आके जिस तरह आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम लेबल कर लेंगे। मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2, 1 और 2 की कोडिंग के साथ यहाँ जनरेट कर लिया है। इसी तरह से कैटेगरीज जो मेरे पास थी वुमेन की, उनको भी मैंने कोड कर दिया है और कोड कुछ इस तरह से किया है, 1 फॉर स्टूडेंट, 2 फॉर एम्प्लॉयड और 3 फॉर अनएम्प्लॉयड। अब पहले ग्रुप 1 में जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो उसकी तादाद आ रही है 40। तो इसको मैं बिल्कुल टॉप पे अगर मैं ले जाऊं, देखें मेरे पास जो फर्स्ट 40 एंट्रीज़ हैं वो स्टूडेंट्स की हैं। मैंने 40 टाइम्स जो है यहाँ पे एंटर कर लिया है ग्रुप 1 के साथ स्टूडेंट्स को, और ये यहाँ 40 पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से अगर आप दूसरी एंट्री देखें, ग्रुप 1 में 89 एम्प्लॉयड है, तो मैं SPSS में 40 से देन नेक्स्ट 189 की एंट्री कर लूँगी एम्प्लॉयड की। ठीक है। और जब मेरे एम्प्लॉयड 189 का काउंट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैंने उसके बाद 3 मेरे पास आ रहा था सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैंने 3 सेल्फ एम्प्लॉयड की भी एंट्री कर लेनी है। एज यू कैन सी कि एम्प्लॉयड जो हैं ये टोटल 189 शो हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हुआ है काउंट और सेल नंबर 229 पे आ रहा है, और यहाँ से आपने काउंट रीचेक कर लेना है कि 89 टोटल हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। तो मेरे पास लास्ट में ग्रुप 1 के ही अंदर 3 अनएम्प्लॉयड की एंट्री थी। सिमिलरली ग्रुप 2 में मेरे पास जो स्टूडेंट की पहला काउंट आ रहा है वो है 30 का, और मैंने ग्रुप 2 में 30 टाइम्स स्टूडेंट को
इधर लिख लिया, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास 67 एम्प्लॉयड थे और 7 सेल्फ एम्प्लॉयड थे। सेम मैंने इसी तरह ग्रुप 2 में ये 3 कैटेगरीज भी सेम काउंट के साथ जो कि गिवन थी वो एंटर कर दी हैं, ठीक। अब मैं जस्ट आऊँगी एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और क्रॉस टैब्स को मैंने क्लिक कर देना है। अब क्रॉस टैब में मेरे पास जो रो वाइज हैं वो आप कैटेगरीज दे दें जिस तरह क्वेश्चन में भी था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे रोज में मैं ग्रुप्स दे रही हूँ। अब आपने स्टेटिस्टिक्स पे आना है और काई स्क्वायर को चेक लगा देना है, इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। और जस्ट मैंने यहाँ पे सेल में आके इफ़ यू वांट टू काउंट द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू कर दूंगी, ओके करूंगी एंड आई विल गेट द आउटपुट। ये कंटिजेंसी टेबल का रिज़ल्ट है, ठीक है। और इसमें टोटल काउंट और एक्सपेक्टेड काउंट स्टूडेंट का, एम्प्लॉयड का और अनएम्प्लॉयड का गिवन है अगेंस्ट ग्रुप 1। इसी तरह से ग्रुप 2 में मेरे पास स्टूडेंट, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड के जो काउंट, टोटल काउंट है और एक्सपेक्टेड काउंट है वो भी आ रहा है। और इधर मेरे पास पियर्सन काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 15.176 विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 against the significance value 0.001 which is less than 0.005, so we will reject H naught। अब हाइपोथेसिस या एजम्पशन हमारी ये थी कि दोनों जो ग्रुप्स हैं और जो कैटेगरीज एम्प्लॉयड, स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की हैं, इसमें हमारे पास एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो नल हाइपोथेसिस में हम एजम्पशन जो रखेंगे, अगर हमारी वो लेस देन 0.05 से आ रही है तो उसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड है टू यूज़ काई स्क्वायर इन SPSS। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी, प्लीज़ राइट योर क्यूरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।